जिससे सुनकर उनके मन में एक जोश भी आए और एक देश के प्रति भावना, और जो ये विघ्न करता जो लोग हैं, विघ्न डालने वाले जो लोग हैं, इनको भी थोड़ी सी सद्बुद्धि मिले। मेरी एक बहुत पॉपुलर रचना है जिसे आपने कई बार सुना होगा, मैं उसकी पंक्तियां सुना देता हूं और एक बंद सुनाऊंगा, एक नहीं दो बंद सुना देता हूं उसका, क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं अब जी जी। यहाँ पर। आइए। भारत माँ के वीर सपूतो, माता तुम्हें बुलाती है, जननी जन्मभूमि भारत माँ तुमको याद दिलाती है। अब इसका जो पहला बंद है वो सुनिए आप। जी जी। कि दुश्मन के भीतर बैठा, लिए तिरंगा हाथ में। अब एक और चलन चलन चल गया है कि अब कुछ भी आपको विघ्न डालना हो, तिरंगा और हाथ में पकड़ लो। कि हाँ, दुश्मन की दुश्मन तिरंगा लेके घर बैठ। भीतर बैठा, लिए तिरंगा हाथ में, आस्तीन में छुपा है खंजर, देशभक्ति है बातों में, पहचानो गद्दारों को, माँ तुमको याद दिलाती है। भारत माँ के वीर सपूतो, माता तुम्हें बुलाती है, जननी जन्मभूमि भारत माँ तुमको याद दिलाती है। भारत माँ के वीर सपूतो। मैंने अपनी बात शायद इसी छंद में कह दी है कि बिल्कुल ये तो आपने हमारे बिल्कुल एकदम सही दुश्मनों लफ्ज की बोले। एक शेर, एक किसी का, मैं और रोकूंगा आपको, एक शेर मुझे याद आ गया, किसी का जी। है, नाम भी नहीं पता, लेकिन किसी का है, मेरा नहीं है। अच्छा। दुश्मनों की शिनाख्त मुश्किल है, दुश्मनों की शिनाख्त मुश्किल है, वैसे वैसे अपनों में पाए जाते हैं। वाह याद रखना, आपका अपनों में ही होगा। वाह। पाकिस्तान से क्रॉस नहीं कर सकता, चाइना से क्रॉस नहीं कर सकता, बांग्लादेश से क्रॉस करके नहीं आएगा, उसे तो हम टैंक से उड़ा देंगे, तोपों से उड़ा देंगे। लेकिन जो हमारे अपने ही लोग हैं जो तिरंगे लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन और आस्तीनों में उनके जो हैं वो छुरे और बर्छियां छुपी हुई हैं, तो हमें तो पहचानना है उन्हें, उनसे सावधान रहना है। बिल्कुल आपकी बात सही है, और आपने बहुत सही कहा कि दुश्मन लेके तिरंगा हाथों में बैठा है। ऐसे छद्म हाँ देशद्रोहियों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। रामायण का एक प्रसंग है, जिस विघ्न डालने वालों की आप बात कर रहे हैं। देखिए, जब शत्रु कमजोर होता है ना, और वो सामने से वार नहीं कर सकता, सामने से लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसके पास उतनी शक्ति नहीं होती है, तो वो रावण की तरह भेष बदलकर साधु के रूप में आता हाँ, वो तो पहले ही बोला था, छद्म रूप में आते हैं, है। मारी जाएंगे ये लोग। ठीक है। आपको मारीच पहले ही बता दिया था। मारीच भी छद्म रूप में आता है। तो मेरा कहना यह है ओम जी कि हमारे लोगों को, हम लोगों को यह समझना चाहिए कि कौन व्यक्ति छद्म रूप में है, कौन भेष बदल कर आया है और आपके बीच में बैठा है। यदि ईश्वर ने हमें हाँ बिल्कुल, एक बुद्धि दी जागरूक। है, ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, तो भैया आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? आप अपनी आंखों के सामने देखिए, जिस दिन ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, मेरे किसान भाई इसमें है निश्चित रूप